सूर्योदय का समय। एक शांत आश्रम में एक वृद्ध संत अपने शिष्यों के साथ ध्यान समाप्त कर रहे हैं। वेद मंत्रों की गूंज है। संत अपने एक अन्य ऋषि मित्र से मिलने के लिए जंगल की ओर चलने का निश्चय करते हैं। घना जंगल, पक्षियों की आवाजें, पेड़ों से छनकर आती धूप। शिष्य थोड़े भयभीत पर संत शांत हैं। अचानक हवा में गूंजती करुण आवाज, हमें बचाओ। संत ठिठक जाते हैं। शिष्य डरकर पीछे हटते हैं। संत आवाज की दिशा में बढ़ते हैं। आगे 5 भयानक प्रेत दिखाई देते हैं, अर्धपारदर्शी, धुआं और ज्वाला से घिरे, रोते हुए। संत करुण स्वर में कहते हैं कि एक एक करके बताओ तुम इस दशा में क्यों पहुंचे। संत के पीछे दीप जैसी आभा झिलमिला रही है। एक प्रेत आगे आता है, कहता है कि मैं ब्राह्मण कुल में जन्मा था, पर मैंने वेदों का अपमान किया, दान लिया पर दिया नहीं। उसके देह पर यज्ञ की राख और जली हुई पोथियां दिखती हैं। प्रेत की स्मृतियां, दिखता है ब्राह्मण लोगों से धन लेते हुए, गलत उपदेश देता हुआ, यज्ञ की अग्नि बुझी हुई। दूसरा प्रेत कहता है, मैं क्षत्रिय था पर मैंने प्रजा की रक्षा नहीं की, देशद्रोह किया। उसके शरीर पर टूटे कवच और जंग लगा तलवार है। फ्लैशबैक में दिखता है कि राजा शत्रु से सोना ले रहा है, अपनी प्रजा पर अत्याचार कर रहा है। संत का चेहरा गंभीर। तीसरा प्रेत आता है, मैं वैश्य था, मैंने मिलावट और छल से धन कमाया, गरीबों को भूखा मरने दिया। फ्लैशबैक में अनाज के गोदाम में वैश्य हंस रहा है, जबकि बाहर लोग भूखे हैं। पृष्ठभूमि में रोते बच्चे। शूद्र प्रेत आगे आता है, कहता है कि मैं आलसी, निंदक और सेवक धर्म से विमुख था। फ्लैशबैक में किसान काम करने से मना करता है, चुगली करता है, माता पिता की सेवा नहीं करता। अंतिम प्रेत दुर्गंध फैलाता हुआ आगे आता है, कहता है मैं कवि था, पर मेरे लेखन ने समाज को दूषित किया। फ्लैशबैक में कवि मंच पर खड़ा है, भीड़ ताली बजा रही है, पर उसकी रचनाएं अश्लीलता और द्वेष फैलाती हैं। वो प्रेत कहता है, मेरा उद्धार संभव नहीं, मैं शैतान की योनि को प्राप्त हुआ हूं। उसके पीछे अग्नि और अंधकार के साए हैं। संत आंसू में डूबे हुए करुण भाव से कहते हैं, हे आत्माओं, मैं तुम्हारा उद्धार कैसे करूं। सभी प्रेत एक साथ बोलते हैं, हमारा उद्धार तब होगा जब आप हमारी कहानी संसार को सुनाएंगे। उनकी देहों से हल्की रोशनी निकलती है। संत आकाश की ओर देखकर प्रण लेते हैं, मैं ये कथा संसार में अवश्य कहूंगा। पृष्ठभूमि में दिव्य प्रकाश। धीरे धीरे सभी प्रेत प्रकाश में विलीन हो जाते हैं। वातावरण में सुगंध फैल जाती है। संत नगर में पहुंचकर लोगों को कथा सुनाते हैं कि अपने धर्म का पालन करो, नहीं तो अधर्म तुम्हें प्रेत योनि देगा। लोग, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सभी अपने धर्म के कार्यों में लग जाते हैं। समाज में एकता लौट आती है। संत की वाणी गूंजती है कि स्वधर्म पालन ही मुक्ति का मार्ग है। पृष्ठभूमि में ओम का प्रकाश आकाश में फैलता है।